नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आज आपका स्वागत है। आज हम एक नई लोकेशन पर हैं क्योंकि स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, बाहर कुछ काम कर रहे थे, आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच हमें पता चलता है कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां पर मोहम्मद यूनुस के दिन कुछ बाकी रह गए हैं, जहां पर उनकी आर्मी यानी बांग्लादेश की आर्मी उन्हें बोल चुकी है कि इलेक्शन करवाइए और रफा दफा हो जाइए। लेकिन तब तक जब तक वो सत्ता में बने हुए हैं, जब तक वो बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, तब तक वो सारी ऐसी हरकतें करेंगे जिससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में जितने रिश्ते जो अभी हल्के फुल्के कायम है वो सब कुछ खत्म हो जाए। अब मोहम्मद यूनुस की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पर वो एक ऐसी किताब देते हुए दिख रहे हैं। इस किताब के अंदर क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन उस किताब का जो कवर पेज है वो कवर पेज ही बहुत ज़्यादा जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो नक्शा ग्रेटर बांग्लादेश का है। और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है ये दिखाता है और साफ साफ दर्शाता है इस चीज़ को कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट के बाकी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं। तो भारत के खिलाफ सारी कार्रवाई और भारत के साथ कितना रिलेशन खराब कर सकते हैं उस पर चल रहा है। मतलब इनका अचीवमेंट अल्लाह के शायद कार्तिक इसको होगा ना कि ये लोग ये सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हम इसको खराब कर दें, भारत से रिश्ते हो या क्या सब चीज़ें कर दें। इसके अंदर विनम्र सीन ऐसा है कि पाकिस्तान के एक आर्मी वाले हैं जिनका नाम है साहिर मिर्जा, और उनका अगर मैं पद बताऊं तो वो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल है। तो वो जनरल है साहिर मिर्जा। ये साहिर मिर्जा जाते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश जाने के बाद में जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं। और मोहम्मद यूनुस से मिलने के बाद वो जब मिलते हैं तो वो उनको एक बुक दे देते हैं जिसके कवर पेज के ऊपर नाम लिखा है द आर्ट ऑफ ट्रियम्फ ग्रेफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डॉन। तो इसके अंदर जो कवर पेज दर्शाता है कि बांग्लादेश का एक एक्सपेंशन वाला मैप दिखाता है, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे, आपके सामने फोटोज आ रही होगी तो आप उसको देखें तो पता चलेगा कि उसके अंदर भारत के पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा आ रहा है, बिहार का भी हिस्सा आ रहा है, छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आ रहा है। तो एक तरीके से क्या चीज दर्शाता है जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस दिखाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये तस्वीर, ये जो किताब है ये आज ही नहीं दी जा रही है, ये एक छोटा सा प्रोपेगेंडा है। मैं जब इसका रिसर्च कर रहा था तब मेरे को देखने को मिला था कि ये जो किताब है ये मोहम्मद यूनुस द्वारा पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एक तरीके से विदेश मंत्री हैं इशाक दार, उनको भी दी गई, और जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो लगातार भारत के खिलाफ कई बोलते थे उनको भी दी जाती थी। इतना ही नहीं, रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो शायद इतना स्टडी नहीं कर रही है बांग्लादेश के बारे में, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस किताब को पहुंचाया जा रहा है और वो भी फिर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक तरीके ये एक लार्जर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है जो कि हिडन है, इस वक्त हिडन है, जो कि अभी शायद अपन तो इसको एक तरीके से पकड़ पा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी भारत का इसको पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर एक पाकिस्तान का जनरल जाता है और ये खबर इस वजह से बनाता है क्योंकि देखने को ऐसा मिलता है विनम्र कि 1971 के बाद से अब तक पाकिस्तान की आर्मी इतना बड़ा डिफेंस मीटिंग करने बांग्लादेश गई नहीं। ये सबसे बड़ी डिफेंस मीटिंग है जो बांग्लादेश के अंदर चल रही है, पाकिस्तान की आर्मी जिसके अंदर इन्वॉल्व है। ये आखिर बताना क्या चाहते हैं? अब इन सब चीज़ों के अंदर पहली बात तो ये होगी कि इन्होंने एक किताब दी। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है बांग्लादेश का एक्सपेंशन जिसके अंदर भारत के कई हिस्से आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो इसमें मैं एक आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो पूरा नक्शा है इसमें भारत के कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? बताया ना, बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और छत्तीसगढ़, झारखंड। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया लगभग पूरा इसमें पूरा लगभग पूरा आ रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर भी ये जो चीज है ना ये यूं ही नहीं चलती रही है। बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से अब तक बांग्लादेश के अंदर खूब सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो बांग्लादेश का ये बड़ा मैप होना चाहिए। दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखने को ये मिलता है कि मोहम्मद यूनुस की आने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद में और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश के अंदर कुछ रेडिकलाइजेशन यानी कि जो कट्टरपंथी चरमपंथी है उनकी जो भावना है वो अचानक से बढ़ चुकी है, उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है और वो खुले मन से इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के एक वरिष्ठ एमपी हैं, उनके द्वारा एक सवाल पूछा जाता है विदेश मंत्रालय से और उनसे पूछा जाता है जिनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये सवाल पूछते हैं कि देखिए बांग्लादेश के अंदर जो ये रेडिकल ग्रुप्स हैं इनको कुछ टर्की के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। आखिर टर्की की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या भारत सरकार को इसका पता है या नहीं पता है? तो भारत का विदेश मंत्रालय इस चीज का जवाब देते हुए उनको बताता है कि जी हाँ, हमको बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से पता है कि आखिर ये जो टर्की के कुछ एनजीओस हैं जिनका नाम है टर्किश यूथ फेडरेशन, ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्रुप्स को, जिस रेडिकल ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम है सल्तनत ए बांग्ला। इनको सपोर्ट किया जा रहा है और सपोर्ट करने के पीछे मंशा यही है कि आप बांग्लादेश का वो मैप दिखाइए जो बड़ा है, जो भारत के कई हिस्से दिखाता है। तो इसके अंदर एक लार्जर पिक्चर है जिसके अंदर बांग्लादेश शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, कनाडा भी पहले शामिल था और टर्की भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब ड्रोन्स किस तरीके से पाकिस्तान को दिए गए थे टर्की द्वारा, तो वो सबको पता है, वो चीज डिकोड हो चुकी थी, वो चीज पकड़े में आ चुकी थी सबके द्वारा।
तो ये चीज क्लियर एंड कट है। लेकिन पाकिस्तान एक लंबा गेम खेल रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान एक लंबी पोजीशन लेके बैठा है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट जो साइन कर सकता है, हो सकता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि एक मीटिंग कर रहा है, सबसे बड़ी मीटिंग कर रहा है वो, तो हो सकता है वो एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर ले। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो हाफिज सईद है उसका एक बड़ा ही क्लोज अलाय है जो 25 अक्टूबर को बांग्लादेश जाता है। अच्छा। जिसका नाम है इलाही ज़हीर। ये इलाही ज़हीर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश जाके इसका सबसे पहले तो भव्य स्वागत होता है, इसको गुलदस्ता दिया जाता है, एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाता है। उसके बाद में ये जो आतंकवादी है ये कहाँ जाता है, ये बांग्लादेश और इंडिया के जो बॉर्डरी इलाके हैं वहां पर जाता है। वहां पर जाके वहां के रेडिकल ग्रुप्स यानी कि वहां के कट्टरपंथी ग्रुप से मिलता है, वहां पे भाषण देता है और वहां पे उनको कुछ बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे कुछ कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से टर्की का सपोर्ट है, जिस तरीके से ये जो मेल मिलाप चल रहा है पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश की सरकार द्वारा भारत के खिलाफ गतिविधि दिखती है, इसी दौरान हाफिज सईद का क्लोज अलाय बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश जाने के बाद में उन एरियाज को विजिट करता है जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां पर जाने के बाद में भी वो भाषण देता है, कुछ लोगों से मिलता है। वो क्या कुछ जाहिर सी बात है कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब वो प्लानिंग किसके खिलाफ हो सकता है ऐसा बताने की कोशिश की हो कि भाई, क्योंकि हाल में अपनी जो अगली खबर है वो अगली खबर यही है कि पाकिस्तान की नेवी सर क्रीक के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जो नेवी है वो वहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इंडियन आर्मी भी, जो इंडियन मिलिट्री है वो भी ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस कर रही है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स त्रिशूल जो है वो होगी। और इसको लेकर हो सकता है कि बॉर्डर टेंशंस बनी हुई है, खूब सारी रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि अगली जो युद्ध होगा यानी जो स्मॉल स्केल वॉर होगी वो हो सकता है सर क्रीक के ऊपर हो, इंडिया और पाकिस्तान की, और हो सकता है कभी भी हो सकती है क्योंकि जो पाकिस्तान की नेवी है उन्होंने वहाँ पर जो होवरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि जो सर क्रीक का एरिया है वो ऐसा मडी एरिया है जहाँ पर घास भी है, दलदल भी है, जमीन भी है, नदी भी है, तो होवरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ने, नेवी ने खरीद ली है यूके से, और वो क्या करते हैं हर जगह चल सकती है, वो एकदम पराठे से चल सकती है। और वो एक वीडियो भी रिलीज करी है पाकिस्तान की नेवी, जिसमें पाकिस्तान की नेवी विनम्र ऐसे कह रही है कि हम वो कहते हैं केयर टेकर हैं और पीस शामिल करते हैं इंडियन ओशन के अंदर। क्रीक इंडियन ओशन? हाँ, पता नहीं, ये जो उन्होंने बोला कि हम इंडियन, पाकिस्तान की कौन सी बॉर्डर इंडियन ओशन पड़ रही है? पाकिस्तान नेवी कह रही है कि हम इंडियन ओशन के अंदर जो पीस स्थापित करने के अंदर बहुत बड़ा रोल स्थापित कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हम भी पीस स्थापित करने के अंदर, ईरान पर जो चल रहा है उसके अंदर हम ईरान और जो बॉर्डर है हमारी, ईरान से जो लगती है बॉर्डर हमारी, तो वहाँ पर हम पीस स्थापित कर सकते हैं ना, हमें लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल, मैं तो मानता ही इस चीज़ को ना कि हम मतलब बीजिंग भी हमारा ही है। हाँ बिल्कुल। और इसके अंदर फिर मेन चीज़ ये है कि वो भी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं गणित ऐसा बैठता है कि सर क्रीक के ऊपर टेंशन बन सकती है, और जब सर क्रीक के ऊपर टेंशन बनती है तो पाकिस्तान भारत के जो ईस्ट फ्रंट है वहाँ से प्रेशर डलवाएगा, और इस बार जो प्रेशर है वो चाइना की तरफ से नहीं आएगा, वो आएगा बांग्लादेश की तरफ से। नहीं, ये चीज़ कि दोनों देश वैसे है ना कि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, वो ये है कि वो दोनों ही एक डंपर है, और भारत वो मर्सिडीज है, जो आसिम मुनीर ने कहा था कि हम वो मर्सिडीज है और वो दोनों एक डंपर है। हाँ। तो ये जो चीज़ है, जो सारी चीज़ें बोली जा रही है और बांग्लादेश द्वारा करा जा रहा है, जो कार्तिक ने कहा कि ये बिगर प्लान हो सकता है कि डिफेंस पैक्ट का, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए दोनों देश सोचे बैठे कि बहुत अच्छा मूव है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को भूल गए कि भारत की जो सेना है और नेवी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार नेवी का जो रोल रहेगा कि इधर से तो थल सेना और वायु सेना बांग्लादेश को धो रही है, और उधर सिर्फ और सिर्फ नेवी पाकिस्तान को धो रही है। पाकिस्तान नेवी की वो जो वीडियो थी वो एकदम कटी फुटी और एकदम गंदे ग्राफिक्स के साथ जो थी वो चल रही थी। बेस्ट ग्राफिक्स बेस्ट है क्या? हाँ, अच्छा, सॉरी 144 वहाँ का 1080 होता है, और यहाँ का जो 1080 है ना वो उनके लिए, मतलब यहाँ का 4K तो देखा ही नहीं आज तक पाकिस्तान में। नहीं, 4K होता है, 4K तो देखा नहीं। तो फिर वो जो उनकी जो वो वीडियो वो मैं देख रहा था, तो मेरे को इंडियन जो आर्मी थी ना, इंडियन मिलिट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो नेवी के ऑफिसर ने जो बात बोली थी वो याद आ गई कि इस बार हमको मौका नहीं दिया गया, लेकिन जिस बार भी मौका दिया जाएगा बता देंगे कि कराची और कराची को क्या कराची क्या लाहौर। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि हमारी खुद की बॉर्डर लगती है ईरान से, और ईरान के अंदर जो भी टेंशन चल रही है हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर आज सुबह अटैक हो गया, आज ट्यूसडे को सुबह अटैक हो गया। अच्छा, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर आधे घंटे कुछ फायरिंग चली, इनके आर्मी का काफिला जा रहा था और फायरिंग चली, फिर 3 से ज्यादा पाकिस्तान सोल्जर्स मारे गए। कितना यूजलेस इनका वो है इंटेलिजेंस की कितनी बार बलूचिस्तान वाले इनके चलते काफिले के ऊपर अटैक कर देते हैं, खैबर पख्तून वाले चलते काफिले, तो इनका इंटेलिजेंस कर क्या रहा है, ये करते क्या है, ये जाते कैसे हैं? मतलब एक तो आर्मी, इनका इनपुट निकल कहाँ से रहा है कि यार यहाँ से काफिला निकलेगा, यहाँ से ये जनरल जा रहा है, यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं, तो ये इनपुट निकल कहाँ से रहा है? पहली चीज़ तो अगर ये इनपुट ही निकल रहा है तो फिर तो आप तो बेवकूफ़ है, फिर आपके अंदर ही कोई बैठा हुआ है, क्योंकि बिकाऊ है, पूरी पाकिस्तानी सेना बिकाऊ है। बिल्कुल, जहाँ पर जाए वहाँ पर जाएगा। अभी सऊदी थोड़े टाइम में इनको बुला लेगा कि भाई आइए मेरे घर के बाहर आके गार्ड खड़े हो जाइए, मजदूरों की कमी पड़ रही है तो पाकिस्तानी सेना को बुला लो। सऊदी अरेबिया ने एक फीफा को कतर ने जब फीफा को होस्ट किया था वो किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है $1 बिलियन की फीफा को भविष्य के अंदर होस्ट करने के लिए। ऊपर की तरफ एकदम फुटबॉल ग्राउंड है, तो हो सकता है पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उस पूरी बिल्डिंग की चौकीदारी करे। मैं कह रहा हूँ
बिल्डिंग को बचाना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी से। पाकिस्तानी आर्मी बिल्डिंग को नहीं बचाएगी, कांच बिल्डिंग को- लेके जा रहे हैं। हाँ, वो चोर है। खैर ये सब सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो हम इस एपिसोड के जरिए आपके पास लेकर आए हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।